गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT चैनल में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स, जिसमें आज लेक्चर 8 है। जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइन और एंगल से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि AB एंड DE जो लाइन है वह क्या है, पैरेलल है और ABC पर कितना डिग्री बना रहा है, 150 डिग्री का एंगल बना रहा है और एंगल CDE कितना है, 140 डिग्री है। ठीक है, तो फाइंड करना है कि एंगल BCD इक्वल टू कितना डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अगर इस एंगल को अगर हम x मान लेते हैं तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ABC प्लस एंगल BCG इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, देन एंगल ABC इक्वल टू कितना है, 150 डिग्री प्लस इसको कितना माने, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 5 6। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। अब इस एंगल से देखते हैं कि एंगल यहाँ दिया हुआ है कि CDE 140 डिग्री और इस एंगल को अगर हम y मान लेते हैं तो हम लिख सकते हैं कि एंगल CDE प्लस एंगल TCF इक्वल टू 180 डिग्री। CDE कितना है, 140 डिग्री प्लस इसको कितना मान लिए, y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। x का वैल्यू निकाल लिए हम लोग, x कितना आ गया, 65 डिग्री और y कितना आ गया, 40 डिग्री। हम जानते हैं कि एक लाइन में जो एंगल बनता है टोटल वो कितना बनता है, 180 डिग्री। कितना बनता है, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। देन हम कह सकते हैं कि एंगल BCG प्लस एंगल BCD प्लस एंगल DCF इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, BCG x का वैल्यू कितना निकला हुआ यहाँ पे, 65 डिग्री प्लस ये निकालना है, इसको ऐसे ही लिख देना है BCD प्लस DCF निकाले हम लोग, कितना निकला है, 40 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। दैट मीन्स एंगल BCD प्लस 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BCD इक्वल टू 180 माइनस 105, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 5, यहाँ बच जाएगा आपका 75 डिग्री, जो आंसर इसका D है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था कि यहाँ सिंपल आपको इस क्वेश्चन में जो मेन चीज था वो क्या था कि आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। ठीक है, कि एक लाइन में जब एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है।
तो इसके आधार पे हम ये एंगल आराम से निकाल सकते थे। तो ये एंगल कितना निकल गया हमारा, हम लोग जो लाइन 75 डिग्री। लेक्चर 8 है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए गिवन फिगर, इस फिगर में x का वैल्यू है, x का वैल्यू क्या है। तो इस फिगर में देखते हैं कि यहाँ दिया हुआ है आपका बी एंगल दिया हुआ 2x, एंगल ए दिया हुआ है x और एंगल सी दिया हुआ है 120, है ना। x का वैल्यू निकालना है कि x का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। हम जानते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, है ना, कि इस एंगल को अगर मान लेते हैं अल्फा, देन हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस एंगल ए सी ई इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। अल्फा प्लस ए सी ई का वैल्यू कितना है 120 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। देन एंगल अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 120, दैट मीन्स कितना होगा 60 डिग्री। ये एंगल निकल गया, ये कितना निकला 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि दो एंगल का सम तीसरे एंगल के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात कि एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, दैट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अपोजिट एंगल्स कर सकते हैं इसको दूसरे नाम से, ठीक है। दैट मीन्स ये बोल सकते हैं कि x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, तो 2x माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, जो इसका आंसर होगा। उनको करते हैं, क्या है गिवन दैट, दिया हुआ है कि AD पैरेलल है किसका D का, AD पैरेलल है, AD पैरेलल है किसका DE का, ठीक है। और AB जो है वो परपेंडिकुलर किसमें AD पर, ठीक है। और एंगल दिया हुआ है DEC इक्वल टू कितना दिया हुआ है 85 डिग्री, है ना। और दूसरा एंगल दिया हुआ है आपका BDE 30 डिग्री, है ना। तो बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इस फिगर में देखते हैं कि ये अगर 85 डिग्री है, तो अगर इसको हम अल्फा लेते हैं, देन हम कह सकते हैं कि एक एंगल में जो बनने वाला एंगल है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है बाय लीनियर पेयर एंगल से। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल अल्फा प्लस 85 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। देन एंगल अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 85 डिग्री, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। इक्वल टू कितना हो गया 95 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स ये कितना हो गया, ये एंगल कितना निकाले हम लोग 95 डिग्री, है ना। ये एंगल पता है 95 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री, तो ये निकाल सकते हैं ट्रायंगल बी डी सी में, है ना। हम लिख सकते हैं कि एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी बी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। अब एंगल डी बी सी इक्वल टू कितना है थीटा, प्लस एंगल बी सी डी कितना निकाले हम लोग 95 डिग्री, प्लस एंगल सी डी बी कितना है
60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12, 125 डिग्री। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आएगा 5, यह हो जाएगा 7, 7 में 2 गया, तो ये एंगल कितना निकल गया, ये एंगल निकला हमारा 55 डिग्री। ठीक है, तब बोल सकते हैं कि बाय अल्टरनेट एंगल से कि ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल होगा आपका 55 डिग्री। ठीक है, तो एंगल कितना निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। इस एंगल में ये कितना है, ये 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल डी बी ए इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल डी ए बी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, एंगल ए डी बी ये कितना है एक्स, और ये कितना है 55 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे तो होगा 5 और ये हो जाएगा 40 और 145 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, यहाँ से माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 5 और ये हो जाएगा 3, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 डिग्री। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ABCD, ठीक है, इसमें एंगल दिया हुआ है आपका एक 55 डिग्री और दूसरा एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री। तो बताना है कि सम ऑफ CUQ ये एंगल और सम ऑफ किसका है RTP ये एंगल। ठीक है, अगर इसको x लेते हैं और इसको y लेते हैं, देन बताना है कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, है ना। तो इस जो फिगर है, इस फिगर में बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस फिगर से अगर हमें इसका जो प्रॉपर्टीज है अगर वो पता रहेगा तो बहुत सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इस फिगर में देखते हैं हम लोग, अगर ये 55 डिग्री है दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये कितना होगा 55 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 55 डिग्री है दैट हम बोल सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा, ये 55 डिग्री होगा। कैसे, बाय अल्टरनेट एंगल से। अगर ये 45 डिग्री है तो वर्टिक अपोजिट एंगल से भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। अगर ये 55 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, देन हम ये निकाल सकते हैं यहां से कि ये एंगल कितना होगा। तो हम निकाल सकते हैं कि एंगल इन ट्रायंगल PUV, ठीक है, एंगल T प्लस एंगल U प्लस एंगल V इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है। एंगल T निकालना है तो एंगल T प्लस एंगल U कितना निकाले हम लोग 55 प्लस एंगल V कितना निकाले हम लोग, ये दिया हुआ है 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, T इक्वल टू कितना होगा, T इक्वल टू हो जाएगा 180, एक मिनट यहाँ से तो सुधार देते हैं इससे कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि एंगल हम लोग वैल्यू पुट कर चुके हैं, माइनस इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 100, दैट मीन्स T इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 डिग्री।
ठीक है। टी 80 डिग्री है, देन कह सकते हैं कि वाई कितना होगा, वाई भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम बोल सकते हैं कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। देन यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालने कितना हो गया, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 55 डिग्री। तो इस वैल्यू पर हम पुट करते हैं तो क्या होगा, 55 प्लस 80 डिग्री, दैट मीन्स हो गया ये 5 और ये हो गया 13, 135 डिग्री। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है। हम इसको सिर्फ 2 या 3 स्टेप में कंप्लीट कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम लाइन और एंगल्स का जो प्रॉपर्टीज है बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगर आप भी लाइन और एंगल्स को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व, जो प्रॉपर्टीज है उसका अगर आप समझते हैं और उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो इस तरह का जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या देख रहे थे कि इस फिगर में जो दिया हुआ है इसमें 2 एंगल दिया हुआ था, एक 55 डिग्री और एक दिया था 45 डिग्री। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से हम क्या कर लिए, करस्पॉन्डिंग एंगल से हम कर लिए कि अगर ये हम इसको इस प्रकार से बना सकते थे, अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 55 डिग्री होगा। ठीक है, या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल से बता सकते थे कि ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री होगा, और फिर अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा, ये 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जानते हैं हम लोग क्या, कि 2 लाइन है, स्ट्रेट लाइन जब क्रॉस करता है तो उसके बीच का जो बनने वाला एंगल जो होता है वो एक दूसरे से वर्टिकली अपोजिटली इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अल्टरनेट एंगल को भी जानते हैं हम लोग, है ना। ये एंगल और ये एंगल जो है कैसा है, अल्टरनेट एंगल है। दैट मीन्स एंगल जो ए टी यू और एंगल टी यू भी इक्वल होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका जो प्रॉपर्टीज है उसके आधार पर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत इजीली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दिया हुआ है इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अनुसार हम देखते हैं कि एंगल ए बी डी कितना है, 90 डिग्री है, और एंगल ए डी बी कितना 30 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल ए सी बी कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री दिया हुआ है ना। तो फाइंड करना है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, एंगल कौन सा है, सी ए डी है, कितना होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसमें 2 ट्रायंगल देखने को मिलता है। पहला ट्रायंगल क्या देखने को मिलता है, ए बी डी, और दूसरा जो ट्रायंगल देखने को मिलता है ए बी सी, है ना। इस दोनों ट्रायंगल से अगर हम देखें तो अगर इस एंगल की बात करें, किस एंगल की, एंगल ए की बात करें, है ना, अगर बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल का जो एंगल ए है उसको अगर माइनस कर देते हैं तो ये जो एंगल है ये एंगल निकल कर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से, कि हम बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, बड़ा ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, बी ए सी माइनस एंगल बी ए डी इक्वल टू लिख सकते हैं कि एंगल डी ए सी। ठीक है, अब इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इस एंगल को लिख सकते हैं कैसे, 90 माइनस 30 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है ना, देन हम कह सकते हैं कितना होगा, 60 डिग्री होगा, है ना। चलो टोटल बनेगा 180 डिग्री। ठीक है, हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल का जो सम होता है, एंगल का सम होता है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर एक 90 डिग्री है, दूसरा 30 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री बनेगा, देन हम कह सकते हैं टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक है, उसी प्रकार से इस बड़े वाले ट्रायंगल्स में देखते हैं तो बड़े ट्रायंगल्स में कितना है, ये 90 डिग्री है और ये 20 डिग्री है, दैट मीन्स कि 90 माइनस 20, दैट मीन्स इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 70 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं क्या, कि एंगल बी ए सी में क्या हो जाएगा, 90 माइनस 20 माइनस 90 माइनस 30
इक्वल टू एंगल CAD लिख सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं, इसको ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, है ना। इसमें माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 70 डिग्री आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल CAD। तो एंगल CAD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन में अगर देखते हैं तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10 डिग्री, जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि एक AB लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 2 यूनिट दिया हुआ है। इट इज डिवाइडेड बाय पॉइंट C सच दैट AC स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस CB, द लेंथ ऑफ CB इज कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है जो AB है। ठीक है, इसका टोटल यूनिट कितना दिया हुआ है, 2, है ना। तो डिवाइड कर रहा है कोई P पॉइंट पर, कोई C पॉइंट पर। ठीक है, हम मान लेते हैं कि AC कितना है, मान लेते हैं कोई AC अगर x है तो BC कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ कितना है, 2 है। ठीक है, देन हम कह सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू क्या है, AB इंटू, एक मिनट इसको ठीक कर देते हैं, समझने में दिक्कत नहीं हो आप लोग को। AB इंटू CB, AC स्क्वायर दैट मीन्स को कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, AB टोटल कितना दिया हुआ है, 2, CD कितना है, 2 माइनस एक्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2x। इसको इधर लेते आते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से अगर x इक्वल टू निकालना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर मतलब हो गया 4, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 बाय 2a। a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो -2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 2 रूट अंडर 5 बाय 2। ठीक है, यहाँ से 2 माइनस निकाल लेंगे, अब पहले से जैसे बाहर निकालेंगे वैसे 2 ऊपर से 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 1, तो 2 निकल चुका है, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 5। देन BC इक्वल टू क्या होता है, 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 5। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 3, ये अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस रूट अंडर 5। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो वैल्यू निकल के आ रहा है, एक आ रहा है माइनस वाला, एक आ रहा है प्लस वाला, है ना। तो कौन सा वैल्यू सही होगा, अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए, टोटल यूनिट कितना है, 2, दैट मीन्स कि 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर हम यहाँ प्लस लेते हैं तो क्या होगा, 3 प्लस 5, दैट मीन्स और जो वैल्यू है बढ़ जाएगा, 2 से 3 से और बड़ा हो जाएगा, है ना। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 3 माइनस रूट अंडर 5। ठीक है, दैट मीन्स इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइन आउट।